आज कक्षा नवम के विद्यार्थियों के लिए है कक्षा नवम विषय हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 और 23 का है। पेपर अच्छी तरह से देख लेना, 1 या 2 बार देखना, 3 बार देखना। पेपर बहुत ही दमदार है। इसमें से 90% आपके वार्षिक परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाएंगे और अर्धवार्षिक में तो आएगा ही आपके यहाँ पेपर। वीडियो को मैं जितना से जितना हमें नॉलेज है सब कुछ मैं आपको हल कर दे रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखना और जब अच्छा लगे तब लाइक करना, सब्सक्राइब करना। प्रश्न पर आते हैं। प्रताप पीयूष के निबंधकार हैं, इसका है प्रताप नारायण मिश्र। दूसरा है सेवा सदन के उपन्यासकार हैं प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। तीसरा है प्रेम सागर के लेखक लल्लू लाल। नींव की ईंट किस विधा की रचना है? निबंध की। अनाम दास का पोथा किस विधा की रचना है? उपन्यास में लिखा गया है। आगे हम पीटीओ करते हैं, मतलब टर्न करते हैं पेपर। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना और जब आपको पसंद आए तभी लाइक करना, सब्सक्राइब करना। देख लीजिए एक बार से। और आगे रहीम दास का पूरा नाम था अब्दुल रहीम खनखाना। राम भक्त की शाखा के प्रमुख कवि थे। इनमें जो विकल्प दिया गया है उनमें तुलसीदास होगा। पृथ्वीराज रासों के रचनाकार हैं चंद्रवरदाई। 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक सही है, मैं सही वाला बता रहा हूँ। इकली डरी हाँ घन देख के डरी हाँ में कौन सा अलंकार है? अपने किताब में अपने अध्यापक से एक बार कंसल्ट कर लेना। वैसे लगभग एकदम 100% यमक अलंकार ही होगा। खा विकल्प इसका सही है। राम रमा पद कर धन लेहूँ खैचो मिटे मोर संदेहूँ में कौन सा छंद है? बच्चे ने दोहा लगाया है। अमी का तत्सम शब्द है अमृत। तेज शब्द का विलोम शब्द है निस्तेज। गणेश के लंबोदर मूषवाहक आदि शब्द कहलाते हैं पर्यायवाची। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव। भर पेट में कौन सा समास है? अव्ययी भाव। नदीस का संधि विच्छेद है नदी धनीस नदीस होगा। परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि। हरिणा शब्द किस विभक्ति और वचन का रूप है? तृतीया विभक्ति एक वचन का है। गम धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है गच्छामि। देख रहे हैं। भू धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है भवानी। चारों सब विकल्प दिए गए हैं। 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप थे, 20 बता दिया गया। प्रश्न नंबर 21 में इस गद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। इनमें से आपको छांट करके उत्तर लिखना है अथवा दोनों में से एक करना है। 22 क्वेश्चन में देखिए, इसके निम्नलिखित पद्यांश का आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इनको पढ़ करके उत्तर देना है आपको। देख रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निश्चित रूप से छमाही में भी आएगा, आपके वार्षिक में भी आ सकता है। देख लीजिए पेपर में बहुत। परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवनम चरित्र धर्माचारणस्य प्रयोगिम विवरण विद्यते। परमहंस का रामकृष्ण के जीवन चरित्र धर्म आचरण के प्रयोग का विवरण है। तस्य जीवनम अस्मभ्यम ईश्वर दर्शनाय शक्तिम प्रददाति। उनका जीवन मुझे ईश्वर दर्शन के लिए शक्ति प्रदान करता है। तस्य वचनानि न, उनका वचन केवल। आगे हम पढ़ते हैं। न केवलम कश्चित नीरसान ज्ञान वचनानि, उनके द्वारा उनके वचन न केवल नीरस ज्ञान के वचन हैं, अपितु तस्य जीवन ग्रंथस्य पृष्ठानियो, उनका जीवन ग्रंथ पृष्ठ आदि भी हैं। अगला देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या बोर्ड एग्जाम में भी वार्षिक परीक्षा में जरूर आएगा, अर्धवार्षिक में भी निश्चित रूप से आएगा। निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मनीषिणा संति न ते हितैषिणा, हितैषिणा संति न ते मनीषिणा, सदृश्य विद्वान अभी दुर्लभो नृणाम, यथोषधम स्वाद हितम चा दुर्लभम। जैसे मनीषिणा संत नाते हैं, जो विद्वान होते हैं, मनीषिणा विद्वान व्यक्ति जो होते हैं वह किसी के हितैषी नहीं होते हैं। और हितैषिणा संत नाते मनीषिणा, जो हितैषी होते हैं वह विद्वान नहीं होते हैं। सदृश्य च विद्वान अभी दुर्लभो नृणाम, जैसे विद्वान व्यक्ति बड़ा ही दुर्लभ होते हैं और विद्वान भी हो और हृदय वाला हो, ऐसे व्यक्ति दुर्लभ होते हैं। जैसे यथोषधम स्वाद हितम चा दुर्लभम, जैसे दुर्लभम, जैसे ऐसी दवा भी हो जो रोग के निवारण के लिए भी हो और स्वादिष्ट हो, यह संभव नहीं है। इस तरह का। आगे देखिए, दीपदान एकांकी के आधार पर पन्नाधार का चरित्र, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सब आपको करना है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इसमें से देखते रहेगा, किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है। 27 में निम्नलिखित किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है। अपने पाठ्य पुस्तक किसी एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, अपने किताब से लिख देना है। निम्नलिखित में किसी 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। आपको दिखाई दे आपकी किताब का प्रश्नोत्तर।
अनुवाद मैं बता दे रहा हूँ। वह पत्र पढ़ता है, स पत्रम पठति, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से, वृक्षात पत्राणि पतंति होगा, बहुवचन में है। तुम किताब पढ़ते हो, तुम पुस्तकम पठसी। आगे देख रहे हैं, छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आपकी किताब में है एक एप्लीकेशन, संस्कृत में लिखना है, बहुत इजी है, कोई प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, सब क्वेश्चन अटेंड करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।